स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। गंगा के सामने तट से अब भगवान वन यात्रा आगे कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर तक रथ था, गंगा में नौका थी। अब यहाँ से पैदल जाना है। भगवान को रास्ता दिखाने के लिए और भगवान को जहाँ रहना है वहाँ सब सुविधा कर देने के लिए गुह साथ चला। भगवान ने गुह को कहा कि हमको तो 14 साल रहना है, तुम वापस जाओ। कहे नहीं महाराज, मेरे दिल को जब संतोष हो कि मेरे परमात्मा की सब व्यवस्था हो गई, बाद में आप जो आज्ञा करेंगे मैं मानूंगा। गुह साथ चला। पदयात्रा है राम और लखन के लिए, तो पदयात्रा प्रथम हो चुकी थी विश्वामित्र जी के संग में, लेकिन वैदेही के लिए एक प्रथम प्रयोग था। जरा भी पता न लगे ऐसे वैदेही भगवान के पीछे पीछे चलती है। प्रयागराज पहुंचते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान, अक्षय की परिक्रमा, माधव की पूजा की और भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज जी ने परमात्मा का दिव्य स्वागत किया। भगवान और भरद्वाज जी आमने सामने नमन कर रहे हैं और वाणी से अगोचर सुख का अनुभव कर रहे हैं। भगवान ने मुनिराज भरद्वाज जी को पूछा कि आप कुशल हैं? भरद्वाज जी ने कहा, मन वचन और कर्म से जब लग ये जीव कपट छोड़कर आपका नहीं होता, आपका भजन नहीं करता, तब तक जीव को कुशलता मिलती रही। आज हमारा प्रयाग धन्य हो गया। भगवान ने एक रात्रि मुकाम प्रयाग में किया। दूसरे दिन भगवान अपना नित्य कार्य संपन्न करके भरद्वाज जी से पूछते हैं कि आप हमें रास्ता बताइए, हम किस रास्ते जाएं। रामचरितमानस में भगवान 3 ऋषियों को 3 बातें पूछते हैं। भरद्वाज जी को रास्ता पूछा, आगे जाकर वाल्मीकि जी को रहने की जगह पूछेंगे कि स्थान कहाँ, और अरण्य कांड में अगस्त जी को राक्षस को मारने का मंत्र पूछेंगे। तीनों ऋषियों को 3 प्रश्न पूछे गए और किसी को रास्ता नहीं पूछा, भरद्वाज जी को ही क्यों पूछा? एक तो भरद्वाज जी के परिचय में ऐसा आया बालकांड में, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ के मार्ग के निष्णात थे। संसार में रास्ता उसी को पूछो जो परमार्थी हो। स्वार्थी को रास्ता पूछने में गुमराह हो जाओ। तो भरद्वाज जी परमार्थी थे और संत परमार्थी नहीं थे क्या? क्यों दूसरों को नहीं पूछा? दूसरी बात, भरद्वाज जी परमार्थी रहे, वैसे हर संत परमार्थी ही होते हैं, लेकिन भरद्वाज जी में एक विशेषता थी कि और साधु लोग एक एक नदी के तट पर बैठे थे, भरद्वाज जी 3 नदी के तट पर बैठे। रास्ता उसी को पूछो जो 3 नदी के तट पर बैठा है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी कर्म और सरस्वती यानी ब्रह्म विद्या। जिस महापुरुष में ज्ञान भी हो, भाव भी हो और जल कमल जैसा कर्म भी हो, ये तीनों का जिसमें समन्वय हो, ऐसे संत को मार्ग पूछना ताकि सही मार्ग मिल जाए। एक एक तट पर जो केवल ज्ञान में जिसकी रुचि है ना, उसको आप भक्ति की बात करोगे तो वो काटेगा कि ये ताली लगाना, ये कथा, ये कीर्तन, ये सब क्या है, ये करने से क्या फायदा? शायद ऐसा कहे। केवल भक्ति में जो मानता है वो ज्ञान की आलोचना करेगा कि केवल ज्ञान से क्या फायदा। कर्म को मानने वाला शायद दोनों की आलोचना करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिसमें हिमालय की ऊंचाई जैसा ज्ञान हो और सागर की गहराई जितना भाव हो, भक्ति हो और कर्म हो, तीनों का संगम जहां है, ऐसे संत को रास्ता पूछिए, वरना वो अपनी रुचि के अनुसार आपको बताएगा, अपना जो सिद्धांत होगा। तो ऐसे संत को पूछे। आज हुआ ये कि लोगों ने बहुत रास्ते बताकर
अपना अपना आग्रह रखा, ये करो। किसी ने कहा बस यही सच है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं, सबकी अनुभूति सबकी है। जिस मार्ग से जिसको मिला तो अपने मार्ग की बात करेगा। आज हुआ ऐसा कि इतने पंथ फूट पड़े संसार में कि लोग गुमराह हो चुके। इसलिए समन्वय करने वाले संत को पूछिएगा कि रास्ता का, आज कितने रास्ते फूट पड़े। किसी ने ये बताया, किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, लोग विक्षिप्त हो चुके हैं। मैं अक्सर कहता हूं, एक खेत में बड़ा मकान था, तो बड़ा मकान था वो, उसमें क्या है भाई, हमारी चर्चा चल रही है। एक बड़ा खेत था, उसमें एक बड़ा मकान था, तो बिल्कुल खाली था। उसमें बिल्कुल द्वार पर लिखा था कि भीतर जाइए। तो एक आदमी भीतर गया, और जैसे वो भीतर गया तो वहां दूसरा बोर्ड, साइन बोर्ड लिखा था कि अब दाएं वाले कमरे में जाइए। तो वो बेचारा दाएं वाले कमरे में गया। वहां गया तो लिखा था कि अब बगल वाले कमरे में जाइए। तो वो बगल वाले कमरे में गया। वहां गया तो लिखा कि अब मध्यस्थ खंड में जाइए। तो मध्यस्थ खंड में गया। वहां गया तो लिखा था कि अब ऊपर जाइए, सीढ़ी लगी हुई थी, वो ऊपर गया। ऊपर गया तो लिखा था कि बाएं वाले कमरे में जाइए। तो वो बाएं वाले कमरे में गया। वहां गया तो लिखा था कि अब उसके बगल वाले कमरे में जाइए। तो वो वहां गया। वहां गया तो लिखा कि अब ऊपर वाला जो मध्यस्थ खंड है वहां जाइए। वहां गया। वहां गया तो लिखा पाया कि अब नीचे जाइए, सीढ़ी लगी थी, वो नीचे उतरा। नीचे उतरा तो लिखा था कि अब द्वार पर जाइए। तो वो द्वार पर गया। वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, इधर उधर भटकता क्यों है, बाहर जाइए। यही दशा लोगों की कर दी पंथ वालों ने। अब संसार को, अब भारत को जरूर है ऐसे कोई समन्वित संत की, ऐसे कोई संगम के तट पर बैठे हुए संत की, जो राष्ट्र को, जन जन को सही पथ दर्शन करे। हमारा ये, उसी का ये तोड़ डाला भारतीय मानव को धर्म के नाम पर। और जब अर्थ के नाम पर समाज टूटता है तो कहीं से उधार राशि लेकर भी जुड़ा जाता है। काम के नाम पर समाज टूटता है तो कोई चिंता भी नहीं, लेकिन जब भी समाज धर्म के नाम टूटता है तब उसको जोड़ने के लिए बहुत कई परमहंसों को अवतरित होना, तभी तो काम होता है। ये करो, तोड़ डाला, लोगों को विक्षिप्त कर दिया। भरद्वाज जी को जब रास्ता पूछा तो उसने अपना रास्ता नहीं बताया, उसने अपने शिष्यों को बुलाए। 50 शिष्य दौड़ाए और उसमें से 4 शिष्य की चुनाव की कि एक शिष्य जो रास्ता बताए उस पर जाए। 4 शिष्य क्या है? 4 वेद है। ऋषि जब रास्ता बताएगा, सही संत जब रास्ता बताएगा, तो हमारा जो वैदिक रास्ता है, मूल हमारी परंपरा वही, वो नया पंथ नहीं। ध्यान देना, नया पंथ संसार में पैदा करना आसान है, लेकिन सत्य के पंथ पर चल के दिखाना कठिन है। आज लोग बहुत नए नए पंथ निकालते रहते हैं। सभी संप्रदाय में, सभी धर्म में कितने बंटवारे होते जा रहे हैं। और इस देश में भीड़ एकत्रित करना तो बहुत कठिन नहीं। तुम थोड़ा नया शुरू करो तो 50 तो तुमको मिल ही जाएगा, प्रचार करो तो और 50 मिल जाएगा, और वैसे आपका ग्रुप जमेगा और एक बिलग चौका लग जाएगा। और ऐसे हिंदुस्तान टूटता जा रहा। वैदिक परंपरा जो है, सनातन संस्कृति जो है, भारतीय अस्मिता की जो एक गंग धारा बह रही है, ये संप्रदाय जो है वो क्या है? वो तो स्नान करने के घाट है। धर्म तो गंगा है। बिलग बिलग पंथ है, वो तो घाट है कि यहां बैठकर स्नान करो। किसी ने यहां व्यवस्था की कि नहीं भाई यहां से घाट स्नान करो, किसी ने यहां व्यवस्था की, लेकिन स्नान करना पड़ेगा तुम्हें गंगा में, गोता लगाना पड़ेगा तुम्हें धर्म में। व्यवस्था हो सकती है, किसी ने ये की, किसी ने ये की, लेकिन तुम घाट को धर्म मत समझो। धर्म है बहता गंगा का पानी।
नहर खोदने के बाद उसकी व्यवस्था करनी होती है कि यहाँ ली जाए। गंगा के लिए कोई प्रचार की जरूरत नहीं, वो चट्टानों को तोड़ती अपने आप चली जाती हैं, क्योंकि धर्म में ऐसा भाव रहता है, वो हर समस्या का हल करता बहता है। तो वैदिक रास्ता जो है, मूल रास्ता हमारा है, उस पर संत जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो 4 शिष्य 4 वेद के प्रतीक हैं। भगवान उसके पीछे चलते हैं, यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना का जल शाम है। यहां से 4 शिष्यों को भगवान विदा देते हैं, क्योंकि यहां एक तपस्वी का आगमन हुआ, जिसके बारे में कई अर्थ निकाले गए कि ये तपस्वी कौन था, क्या था। किसी ने कहा ब्रह्मा थे, किसी ने कहा अग्नि थे, किसी ने कहा गोस्वामी जी स्वयं थे। देखने वाले लोगों ने कहा कि ये प्रेम स्वयं परमात्मा को मिलने के लिए आया था। कोई भी हो, यमुना के तट से भगवान ने 4 शिष्यों को विदा कर दी और गुहराज को भी विदा कर दिया। यहाँ से तीनों अकेले आगे बढ़े, आगे राम, पीछे लखन, बीच में सीता जी चली जा रहे हैं। लोग धन्य धन्य होने लगे, गांव गांव आनंद विभोर बनने लगा, और वैसे दिव्य राज्य का शासन चलाते भगवान प्रेम राज्य की स्थापना करते करते आगे बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे। वाल्मीकि जी इतने हर्षित हो गए कि क्या बताएं। वाल्मीकि जी ने स्वागत किया। वाल्मीकि के मन के आनंद का वर्णन करते हुए बाबा जी ने लिखा, वाल्मीकि मन आनंद भाई, वाल्मीकि मन आनंद भाई, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई, बोले बचन श्रवण सुखदाई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। सब गाइए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, तुम त्रिकाल दर्शी, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, विश्व बदर जिमि तुम रे माता, रे माता। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बन रानी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी। भगवान पधारे तो वाल्मीकि जी के आनंद की कोई सीमा न रही। भगवान ने हाथ जोड़कर बहुत सुंदर शब्द में कहा कि बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं
कि मुझे वन में क्यों आना हुआ। भगवान ने कारण बहुत सुंदर बताया। क्यों आए? भगवान कहते मैं इसलिए आया हूं। तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत यसरा, मो कहु दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। मेरे पिता के वचन के लिए, माता के हित के लिए, मेरे भाई भरत को शासन मिले इसलिए, और मुझे आप जैसे संतों के दर्शन हो जाएं इसलिए मैं वन में आया। मेरे सब पुण्य के प्रभाव है। वाल्मीकि जी को आनंद हुआ और अब भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि आप मुझे ऐसी जगह बताएं जहां मुझसे कोई मुनि को उद्वेग न हो, मेरा जाना किसी को अरुचिकर न हो। ऐसा स्थान मुझे बताइए जहां हम कुटिया बनाकर कुछ समय निवास करें, ऐसी जगह बताइए। तो वाल्मीकि जी को भगवान ने स्थान पूछा। वाल्मीकि के आश्रम में गाय और सिंह एक साथ रहते थे। सांप मयूरों के पैरों में घूमता था और चूहा सांप के सर पर से कूदता था, फिर भी सांप उसको कुछ करता नहीं। जिस आश्रम की तपस्थली में हिंसक ने अपना स्वभावगत वैर छोड़कर अहिंसा पैदा की, भगवान को लगा ऐसे महापुरुष को ही साधना का स्थान पूछना चाहिए। ऐसे संत को ही तपस्थली, अहिंसा इतनी बढ़ गई जैसे पतंजलि का सूत्र सत्य हो गया, तत्सन्निधो वैर त्याग, जैसे समीप आने वाला सब वैर से मुक्त होने लगा। ऐसे महापुरुष के आश्रम में पूछा है, बाबा आप जगह बताइए। वाल्मीकि जी हंस पड़े कि महाराज आप मुझे पूछ रहे हैं रहने की जगह बताइए, लेकिन पहले आप खाली जगह बताइए कि आप कहाँ नहीं है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर। एक शराबी मस्जिद में शराब पी रहा था तो मौलवी ने आकर कहा, अरे ये पाक जगह पर तुम नापाक काम कर रहे हो, बाहर शराब पीओ, यहाँ पीना मना है। बोले यहाँ क्यों नहीं पिए? कहे यहाँ खुदा का निवास है। तो शराबी ने शेर कह दिया, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, वरना ऐसी जगह बता दे जहां खुदा न हो। खुदा के बिना कोई जगह है तो वहां जाकर पी लूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समा। परमात्मा हर जगह पर समान रूप से व्याप्त है। वाल्मीकि जी ने कहा, आप मेरी कसौटी कर रहे हैं कि मैं आपको जगह बताऊं, लेकिन क्षमा करे प्रभु, मैं आपको जानता हूं, आप कौन हो। इतना कहकर वाल्मीकि बहुत सुंदर शब्द। श्रुति से तू बालक राम तुम, जगदीश माया जान की। श्रुति से तू बालक राम तुम, जगदीश माया जान की। जो सृजति जग पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की। आप श्रुति सेतु के पालक हैं प्रभु, और जानकी जी आपकी आद्य शक्ति हैं, जो आपकी रुख को देखकर संसार को उत्पन्न, पालन और लय करती है। और ये लखन जी शेष के अवतार हैं। आप तीनों मानव तन लेकर देवताओं के कार्य के लिए आए हैं। मैं आपको जानता हूं। और वाल्मीकि जी बहुत सुंदर बोले कि आप क्या हैं? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। बहुत सुंदर वेदांत रखा है। राम जी आपका स्वरूप वाणी से पर है। मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में जरूर कहता चला कि ईश्वर का रूप वाणी से पर है। किसी को बहुत बोलना आ जाए तो जरा भी गलती नहीं करनी चाहिए कि बोलने से परमात्मा मिल जाए। बोलने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। हाँ? यदि बोलने से, शब्दों के माध्यम से परमात्मा मिल जाते तो वेद नेति नहीं कहते। समाज संतों का मौन समझ नहीं सका, इसलिए संतों को बोलना पड़ा। बाकी बोलने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो मिलता है मौन से।
शब्द का विषय परमात्मा थोड़ी है। हाँ? शब्द माध्यम बन सकता है। आप दिल्ली से कलकत्ता आए बाय रोड, तो माइलस्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा है कि 200 किलोमीटर कलकत्ता, बीच में आप पड़े और आप गाड़ी से उतरकर माइलस्टोन को पकड़ ले कि कलकत्ता आ गया, तो तुम बड़े धोखे में हो। अभी ज्यादा यात्रा करना है। एक माइलस्टोन आएगा 50 किलोमीटर, वहां भी कलकत्ता नहीं। अभी आगे जाना है, आएगा 10 किलोमीटर, वहीं भी नहीं। उससे भी आगे जाना 5 किलोमीटर, वहीं भी कलकत्ता नहीं। जिस माइलस्टोन पर लिखा होगा शून्य, वहां कलकत्ता होगा। वैसे बोलते 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 संत जब शून्य हो जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, तभी तो परमात्मा पाया जाता है। शब्द का विषय नहीं परमात्मा। जरा भी गलती में मत रहिए। अच्छा बोल ले, ठीक है, देन होती है परमात्मा की, बाकी केवल शब्द और वक्तव्य से परमात्मा मिलता तो कभी पा लेते। जो जान चुके हैं वो तो बोलना बंद कर देते हैं, ज्यादा बोलते ही नहीं। बोल बोल वही करते हैं जो अभी जान नहीं पाए। बहन लोग ज्यादा समझ पाएगी, क्योंकि रसोई करती है ना, उसको ज्यादा पता है। खिचड़ी जब तक पकती नहीं तब तक बोल बोल करती है। चूल्हे पर आप खिचड़ी करते हो ना, आप खिचड़ी तो सभी जगह बनती होगी ना, चावल और मूंग की। तो जब तक चूल्हे पर है खिचड़ी की पकी नहीं, तब तक वो बोलती रहेगी। पक जाएगी तो बोलना बंद। तो जिसके जीवन की खिचड़ी पक गई उसको बोलना नहीं, जिसकी पकी नहीं। हम 6-6 घंटे बोलते हैं इसलिए अभी पकी नहीं, वरना क्यों बोले? 6-6 घंटे चिल्लाते रहते हैं क्योंकि खिचड़ी अभी पकी नहीं। लेकिन आप ये मत भूल करना कि आप बोलते नहीं तो आपकी पकी गई, ऐसी भूल आप मत करना। शायद आप सोचे कि हम 6-6 घंटे मौन बैठे हैं तो हमारी पकी गई, पक गई। नहीं, आपकी तो अभी चूल्हे पर भी नहीं गई। चूल्हे पर चढ़ोगे तभी तो कुछ होगा ना। गूंगे को सपनों भयो मन ही मन मुस्काए। गूंगे आदमी को सपना लग गया, वो बेचारा क्या कहेगा? कबीर ने कहा, गूंगे केरी शर्करा खाई और मुस्काई। गूंगे आदमी ने साकर खा ली और अकेला हंसता रहा। तो ईश्वर का रूप वचन से पर और बुद्धि से पर। परमात्मा बुद्धि सीधे पकड़ में नहीं आता, बुद्धि से भी पर है। कितनी ही तुम्हारी बुद्धि तेजस्वी क्यों न हो, संसार तक तुम्हारी बुद्धि ठीक है, लेकिन परमात्मा के प्रदेश में बुद्धि काम नहीं करती। वहां श्रद्धा काम करती है, वहां प्रीत काम करती है। बुद्धि का विषय नहीं परमात्मा। 2 लड़के समुद्र के तट पर घूम रहे थे तो एक फकीर निकला। एक लड़के ने शरारत करके दूसरे लड़के की जो शर्ट था उसका उफाड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया। तो वो रोने लगा, गरीब था, वो फाड़ कर चला गया दूसरा लड़का। फकीर को दया आ गई, बच्चे के हाथ को पकड़कर कहा, बेटा क्यों रो रहा है? बोले, बाबा मैं गरीब हूं, मेरी मां मुझे मारेगी, डांटेगी, इस बालक ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। संत को दया आ गई, कहे बेटा मैं सिद्ध हूं, मैंने आज तक मेरी सिद्धि किसी को दिखाई नहीं, लेकिन तुम रोना बंद कर दो, तुम जो चाहो सो मैं तुम्हें दे दूं, रोना बंद करो। तो वो रोना बंद कर देता है और कहा कि मैं जो मांगू आप देंगे? बोले हाँ। तो एक बालक ने अपनी जेब से एक प्याला निकाला छोटा सा और फकीर को कहा कि ये क्या है? बोले प्याला। और सामने क्या है? बोले समुद्र, दरिया। तो मैं जो मांगू सो आप दोगे? बोले हाँ। तो ये प्याले में दरिया भर दो। फकीर बड़ा हैरान हो गया, बालक के पैरों में गिरकर कहा कि मुझे कुरान नहीं सिखा पाया, वो आज तूने सिखा दिया। क्योंकि आज तक मैं समझता था, आज मुझे पक्का हुआ कि जैसे प्याले में दरिया नहीं भरा जाता, वैसे खोपड़ी में कभी ब्रह्म नहीं भरा जाता। केवल बुद्धि के प्याले में ब्रह्म नहीं आ सकता, क्योंकि उपनिषदों का सूत्र है, ब्रह्म अखंड है, बुद्धि खंडित है, खंडित अखंड को कभी रख नहीं सकता। व्यवहार में बुद्धि की जरूरत है, परमात्मा के प्रदेश में तो पागलों की जरूरत है, वहां बुद्धिमान नहीं जा सकता। रामायण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरी जेब की बातें नहीं है, जो रामायण में लिखा। आइए मैं प्रमाण दूं। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन
भजत कृपा करि है रघुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। चतुराई से वो नहीं मिलता, वो बुद्धि का विषय नहीं। परमात्मा या संत दत्त दीक्षित बुद्धि हो तो जरूर मार्गदर्शक बन सकती हैं, लेकिन अंत में परमात्मा बुद्धि की सीमा के बाहर, बुद्धि पर अविगत, ईश्वर की विगत नहीं दी जाती, वो अविगत है, अकथनीय है, उसकी कथनी नहीं हो सकती, अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं। राम जी आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप ब्रह्मादि देवताओं को नाच नचाते हैं, आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहे। जैसा वाजिंत्र बजे ऐसा नृत्य करना चाहिए। तो आप मनुष्य का रूप लेकर आए हैं ना, तो मनुष्य की तरह मुझे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहे, लेकिन मैं जानता हूं आप ब्रह्म हैं, और फिर भी आपने पूछा है तो चलो मैं कुछ स्थान आपको आध्यात्मिक दिखा दूं कि आप यहाँ निवास करें। भगवान कहाँ निवास करें वो स्थान दिखाया है, संक्षेप में सुन लीजिए। बाबा जी लिखते, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। ऐसे परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। अनुभव हो ऐसे भगवान हमारे हृदय में बैठे तो कैसा जीवन होना चाहिए। पहली बात, जिसके कान समुद्र की तरह, कान से शुरुआत की है, ये शरीर क्षेत्र है और ये सब जगह बताई है कि ऐसा हो तो भगवान हृदय में बैठे। जिसके कान समुद्र की तरह हो, समुद्र में कई नदियां पानी ले जाती हैं, लेकिन समुद्र तृप्त नहीं होता और नदियों के पानी से उसको कभी अरुचि नहीं होती। वैसे कान रूपी समुद्र में तुम्हारी कथा रूपी नदियां आती ही रहें, लेकिन कथा सुनते सुनते कभी तृप्ति न हो तो समझना उसके हृदय में भगवान निवास करे। बस कथा सुनते सुनते और रुचि बढ़े, नया नया सुनने का चाह दिल में उठे कि अभी सुने अभी सुने। और नदी जैसे दरिये में मिल जाती है तब अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, वैसे कथा कान के दरिये में जाकर रोम रोम में उतर जाए, दूसरे कान से निकल न जाए। वरना होता है ऐसा, कथा में लोग बैठते हैं लेकिन लोग में कथा नहीं बैठती, ऐसा हो जाता है। तो जैसे नदी अपना अस्तित्व समाप्त करती है, वैसे कथा रोम रोम में उतर जाए इंसान के। ऐसा जिसका कान हो उसके हृदय में आप निवास करो। जिन्होंने नेत्र को चातक बना दिया और परमात्मा के रूप बिंदु के बिना उसको संतोष नहीं, ऐसा जिसका दर्शन हो उसके हृदय में आप निवास करो। जिसकी जीभ हंसनी बनकर आपके नाम का और गुणगान का मोती का चारा चुना करे, उसके हृदय में आप निवास करो। जिसकी नासिका आपकी प्रसाद की सुगंध लिया करे, उसके हृदय में आप निवास करो। जो आपको अर्पण करके खाना खाए, आपको नई वस्तु घर में कोई भी आए तो आपको देकर ही प्रसाद के रूप में ले, उसके हृदय में आप निवास करें। मस्तक गुरु संत के चरणों में झुका दे, उसके हृदय में आप निवास करो। और आगे चलते बाबा जी ने लिख दिया, करनित करगी राम पद पूजा, करनित करगी राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा।
पूजा। चरण राम तीरथ चल जागी, चरण राम तीरथ चल जागी। राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसके हाथ आपके चरणों की सेवा करें, भगवान की मूर्ति हो उसके चरण की सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन वहां से बात खत्म नहीं होती। भगवान के विराट रूप में उसके चरण हैं दीनहीन तिरस्कृत लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग, रुग्ण लोग। रमण महर्षि कहते थे अभागा बानव मेरा ईश्वर है। तो परमात्मा के ये सब चरण हैं, दीनहीन समाज उसकी सेवा जो करता है, सही अर्थ में चरणों की सेवा ये है, उसके हृदय में आप निवास करो। जिसका पैर तीर्थों की यात्रा करे यानी पवित्र लक्ष्य की और गति करे, उसके हृदय में आप निवास करो। जो आपके मंत्र राज का नित्य जप किया करे, बाबा जी लिखते हैं मंत्र राज नित जप गी तुम्हारा, मंत्र राज नित जप गी तुम्हारा। पूजहि तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करगी विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। जो तुम्हारे मंत्र राज का नित्य जप करे और परिवार के साथ आपकी पूजा करे, दो अर्थ होते हैं। एक तो वो अपने परिवार के साथ आपकी पूजा करे, या तो ये पूरा जगत आपका परिवार है ऐसा मानकर पूरे जगत की सेवा करे। उसके हृदय में आप घर में दो काम करना मेरे भाई बहन। कल पूर्णाहुति तक हम पहुंचने जा रहे हैं, पूर्णाहुति की ओर। सत्संग विराम लेगा कल शाम। दो बात, जितने मूल्यवान सूत्र हैं उसको हृदयस्थ करिएगा। चंद सूत्र में कहता चला हूं, दो बात करना हो सके तो अपने घर में भजन साथ में करना और भोजन साथ में करना। बिलक बिलक भोजन मत करें, घर के सभी सदस्य मिलकर भोजन करें तो एकता बनी रहेगी, और भजन भी साथ में करें। अपनी व्यक्तिगत साधना जरूर करें सुबह उठकर जो आप करते, लेकिन एक समय अपने परिवार में ऐसा रखो कि छोटे छोटे पोते पोतियां, बेटे बच्चे, बहुएं सब मिलकर स्वाध्याय करे, भजन करे, प्रार्थना करे। अरे जो मेरा कोई आग्रह नहीं, आप ये करो, कुछ करो। जिसके घर में, जिस भारतीयों के घर में भजन और भोजन संयुक्त रूप से होगा, उसके घर में देवताओं का ज्यादा वास होगा, उसके घर में ऋषियों की चेतना घूमती रहेगी, और आपको एक न एक दिन पता लगेगा कि आपका जीवन कितना प्रसन्नता से भरे जा रहा। एकता न टूटे, भजन और भोजन। इसलिए बाबा जी यहां फरमा रहे मंत्र राजनीत जप गी तुम्हारा, मंत्र राजनीत पूजहि तुम ही सहित परिवारा। जो तर्पण करे, नित्य यज्ञ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें, उसके हृदय में आप निवास करें। आपको माता पिता सब कुछ आपको माने, उसके हृदय में आप निवास करें। आगे काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके
तिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। काम क्रोध मद लोभ मोह कुछ न हो, जहाँ कपट न हो, दंभ न हो, पाखंड न हो, उसके हृदय में आप निवास करें। जो सबका प्रिय है, सबका हितकारी है, सुख हो दुख हो, प्रशंसा हो गाली हो, जो समान माने, सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, और सोते जागते जिसको आपकी शरणागति है, आपके सिवा जिसको कोई गति नहीं, उसके हृदय में आप निवास करो। पर नारी को जो जनेता समझे, पर धन को जो विष से भी बढ़िया विष समझे, उसके हृदय में आप निवास करें। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपके सिवा जिसको कोई गति नहीं, आप जिसको अत्यंत प्रिय हैं, उसके हृदय में आप निवास करें। संसार में जो कुछ बुरा दिखाई दे रहा है मेरे स्वभाव का कारण है। मेरे परमात्मा ने तो सब अच्छा ही बनाया है, लेकिन मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मेरे स्वभाव का दोष है, और संसार में जितना अच्छा लग रहा है वो मेरे परमात्मा की कृति है। ऐसा जो समझकर समाधान कर ले, उसके हृदय में आप निवास करें। संत गुरु महापुरुषों को आदर दे, उसके हृदय में आप निवास करें। संक्षेप में मुनिवर ने भवन दिखाए, अंत में कह दिया, इतना दिव्य जीवन जीने के बाद भी जिसको आपसे कुछ चाह नहीं, कुछ मांग नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं, जाहिल चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, केवल आपका स्नेह प्राप्त हो और कोई चीज की अपेक्षा न करे, उसके हृदय में आप निवास करें। चंद स्थान बताएं, और बाद में वाल्मीकि जी ने कहा, आप गिरिराज चित्रकूट जाइए। बड़ी प्यारी तपस्थली है, वनश्री लगी है, अत्रि और अनसुया आदि महात्माओं के सिद्ध आश्रम लगे हैं। मंदाकिनी गंगा अत्रि के तप बल से, अनसुया के तप बल से वहां बहती हैं। आप चित्रकूट को गौरव दीजिए महाराज, वहां आपको बड़ा आनंद रहेगा। राम लखन वैदेही वाल्मीकि को प्रणाम करके चित्रकूट की ओर यात्रा करते हैं। भगवान आए चित्रकूट, बड़ा प्यारा प्रदेश है चित्रकूट। बड़ी आज भी चित्रकूट की महिमा कौन गा सके, आज भी ऐसी मान्यता है। भगवान नित्य चित्रकूट में निवास करते हैं। कामदगिरी परमात्मा का रूप माना गया है। बड़ा अद्भुत प्रदेश है चित्रकूट। भगवान आए हैं, 2 कुटियां बनाई गई, एक सीताराम जी के लिए, एक लखन जी के लिए। भगवान चित्रकूट में आए, ये समाचार जब फैल गया तो देवता लोग, ऋषि मुनि लोग और भील लोग, 3 लोग दौड़ पड़े। बाबा जी लिखते हैं, आइए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आज चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कि नगदंडवत रघुकुल
चंदा किनग दंडवत रघुकुल चंदा मुनि रघुबर गिलाई उरलेगी मुनि रघुबर मुनि रघुबर गिलाई उरलेगी मुनि रघु सुफल हो नहीं तो आशीष देगी चित्रकूट रघुनंदन छाए हे समाचार सुनी सुनी मुनि आए चित्रकूट रघुनंदन छाए चित्रकूट रघुनंदन छाए भगवान चित्रकूट में छा गए। बाबा जी कहते हैं समाचार सुनकर ऋषि मुनि दौड़ आए। भगवान ऋषि मुनियों को देखकर दंडवत करते हैं। ऋषि मुनि उठाकर हृदय से लगाकर अपनी वाणी को सफल करने के लिए आशीर्वाद देने लगे। भगवान को मिलने के लिए 3 प्रकार के लोग आए हैं, ऋषि मुनि, देवता और वीर। उसका अर्थ ये किया जाए कि स्वार्थी लोग भी आए, परमार्थी लोग भी आए, और जिसको आज तक जीवन में पता नहीं था कि परमार्थ क्या और स्वार्थ क्या, ऐसे लोग भी आए। ऋषि मुनि आए यानी परमार्थी लोग आए, देवता आए, स्वार्थी लोग आए, लेकिन बिलों को पता ही नहीं कि क्या स्वार्थ है क्या परमार्थ। कैसे भी पेट भरो और जीते जाओ, बस यही उसके जीवन। आज तक किसी ने न इनको प्यार किया, न किसी ने शिक्षा दीक्षा दी। ऐसे स्वार्थ और परमार्थ से बिल्कुल कोरी स्लेट, बिल्कुल खाली जीवन जिसका, ऐसे लोग भी आए। तो दोनों के साथ भगवान का व्यवहार भी लग रहा है। महात्मा लोग आए तो भगवान ने दंडवत कर दिया, अधीनता कबूल कर ली, मैं तुम्हारे लिए आया, परित्राणाय साधुना। देवता आए तो भगवान ने दंडवत नहीं किया, हाथ जोड़ा, क्योंकि समझते हैं कि ये स्वार्थी है, बस उसका अभिवादन कबूल कर लिया। लेकिन जब भील लोग आए तब न दंडवत न वंदन, न भीलों ने भी किया, क्योंकि वो जानते नहीं, ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की। वो क्या जाने बेचारे भील लोग। सजल नेत्र प्रभु की, चारों ओर भीड़ लग गई भीलों की। भगवान उसके पास गए, कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे, आप कुशल हैं? तो भील रोने लगे। आज हमारे जन्म के बाद ये पहला प्रसंग आया कि किसी ने हमको पूछा आप कैसे। गद गद भाव पैदा हो गया, चट्टानों में प्रेम उमड़ पड़ा। भील के बच्चे महिलाएं रोने लगी। आज परमात्मा हमको पूछ रहे हैं आप कैसे। भगवान भीलों को कुशल पूछें। भीलों ने कहा भगवान आप यहां रहेंगे? हाँ। भील नाचने लगे, प्रभु यहां सब ऋतु बहुत अच्छी रहती, हम आपके लिए सब सुविधा कर दें, और महाराज हम आपको घूमने के लिए ले जाएंगे। कौन ऋतु में कौन वनस्पति कैसा फल देती है और इस फल के गुणधर्म क्या है उसके हम ज्ञाता हैं, हम चुन चुन कर फल लाएंगे। और महाराज आप हमारे बीच रहना पसंद करोगे ना, तो हम प्रतिज्ञा करते हैं आज से हम शिकार नहीं करेंगे, आज से हम हिंसा नहीं करेंगे, आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन भीलों ने कहा हिंसा नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे, लेकिन महाराज हमारी लूटने की आदत है, वो नहीं जाएगी, हम लूटना शुरू रखेंगे। लखन जी ने सोचा कि ये कोई धर्म की बात है क्या, लूटना शुरू रखना ये कोई अच्छी बात है। तो भीलों ने कहा प्रभु क्षमा करे, लूटने का हमारा जन्मजात स्वभाव है, हम लूटना बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक परिवर्तन करेंगे। आज तक किसी की चीज वस्तु लूट लेते थे, अब हम आपके प्रेम की लूट करेंगे। लेकिन लूट की जो हमारी प्रकृति उसको मोड़ देंगे। प्रकृति को मोड़ना ही ठीक है, तोड़ना कठिन, उसको मोड़ दो। मोटर का स्टीयरिंग ऐसे घुमा रहे हो, इस तरफ घुमा, तीर इधर लगा रहे हो उधर लगा दो। प्रकृति को मोड़ना आसान है, हम लूट करते रहेंगे
आपके प्रेम की, आपके भक्ति की लूट करे। लेकिन प्रभु एक काम करियो, हमको आज्ञा देने में संकोच मत करना, हमको अपने समझकर आज्ञा देना। भगवान भीलों की बातें ऐसे सुन रहे हैं कि गोस्वामी जी को दृष्टांत देना पड़ा। बाबा जी लिखते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमित तो बालक बैन। वेद को अगम, मुनियों के मन को अगम, ऐसे परमात्मा भीलों की भाषा सुनते हैं जैसे बालक की भाषा बाप सुन रहा है। कौटुंबिक संबंध भगवान ने बांध लिया, भील लोगों के जीवन में कृतकृत्य भाव आने लगा। अब पूरा चित्रकूट प्रेम नगर में बदल चुका है और भगवान ऐसे चित्रकूट में रहने लगे। रोज का भगवान का एक क्रम था, सुबह में जागना, नित्य कर्म करना, यहाँ लखन फल फूल लेने जाए, दोपहर को फल फूल का आरोगना और कुछ समय विश्राम करे, तो बाद में भील लोगों के साथ चित्रकूट में घुमाते। और संध्या का समय जब होता तब भील अपनी कुटिया में, ऋषि लोग संध्या करने को पंखी आशियाने में, मंदाकिनी धीरे धीरे बहने लगती, तब तीनों अकेले अपनी कुटिया के द्वार पर बैठते। रात्रि जब हो जाती तो भगवान सोते, सीता लखन उसके पैर दबाते और लखन जी नित्य रात्रि को हाथ में धनुष बाण लेकर आश्रम को परिक्रमा किया कर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीता अखंड जप चलता। लेकिन परिक्रमा पूरी हो और द्वार पर सर रखते थे लखन जी, तो कभी कभी लखन देखते थे रात्रि आधी रात हुई है और भगवान दर्भ की बिछाने में बैठे हैं, सोए नहीं। लखन को अच्छा नहीं लगता। वृक्ष के पत्ते के दोनों में पानी लेकर जाते हैं और कहते हैं, सरकार आप सोए नहीं, भगवान आप सोए नहीं। तो प्रभु की आंख में आंसू है। श्री सीता जी खड़ी हो गई, उठ गई। लखन भैया क्या है? बोले माँ प्रभु रात को रो रहे हैं, रात को रोना अच्छा नहीं। सीता पूछने लगती, बताइए क्या है? लखन भैया कितना दुखी होता है आपको दुखी देखकर, क्या है बताइए। तब भगवान बताते, सीता लखन में क्या कहूँ, मोहे कई कई नंद की याद सताए, मुझे भरत याद आ रहा है, मुझे शत्रुघ्न की याद सोने नहीं देती, मुझे माँ याद आ रही है, मुझे पिता याद आ रहा है। बस हर रात को यही घटना घटती चली चित्रकूट में। हर शाम को भगवान को याद बनी रही अवध की, और ऐसे दिन बीतते जाते हैं। आइए बाबा जी संध्या का वर्णन करते हुए लिखते हैं, भगवान की दशा क्या है। प्रेम तो दोनों ओर बहता है ना, यहां उठा तो वहां उठेगा ही यदि प्रेम है, मोह होगा तो एक सवाल नहीं। तो बाबा जी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुधि कर तब तब बारी बिलोचन भर। जब जब राम, प्रभु को अवध याद आती है, नेत्र में आंसू छा जाते थे। तब तब बारी बिलोचन भर। जब जब राम, और कौन कौन याद आता था अयोध्या के साथ? पहले अयोध्या को याद करे, बाद में बाबा जी लिखते हैं, सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, सुमिरे मातु पितु परिजन भाई। और कौन याद आता? भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब राम अवध सुधि कर, अवध सुधि
करही, तब तब बारी विलोचन भरही। जब जब राम, माताएं पिता भाई भरत शत्रुघ्न की याद आते ही आंख में अश्रु छा जाते। बाद में रात्रि को कोई फल नहीं खाते, दिन बीतते चले। सीताराम जी लखन की ऐसे देखभाल करते हैं मानो आंखों की पल के भीतर के गोले की रक्षा कर रहा है। लखन जी ऐसे सेवा करते हैं मानो अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। और सीता जी ऐसे रहती हैं कि प्रभु को कभी कष्ट न हो। बाबा जी ने नहीं लिखा है लेकिन महात्माओं से सुना, दोपहर को लखन फल लेकर आते, भगवान को पत्ते में दे देते, तुलसी दल डाल देते, पानी के दोने भर देते और तुरंत कुटिया के पीछे चले जाते। भगवान पूछते हैं, लखन तुम हमारे साथ फल खाया करो, तुम पीछे क्यों चले जाते? बोले नहीं महाराज, मैं बाद में, आप पहले खा ले। नहीं, भगवान पूछते हैं हमारे साथ क्यों नहीं खाते? तो लखन एक बहाना बता देते कि पहले आप खा लें और बाद में प्रसाद में लूंगा, मैं प्रसाद का अधिकारी। सीता जी को संदेह होगा, नहीं भैया आप कुछ और सोच रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं फल लेते? तब लखन जी को रोना आ गया। भगवान ने पूछा क्या बात, क्यों रोते हो? बोले प्रभु सच बताऊं, हाँ, आप और मेरी माता कच्चे पके फल खाते हैं ना, तो मैं देख नहीं सकता। कहां अवध की समृद्धि, कहां जनकपुर का सुख। आज ये दशा मुझसे सही नहीं जाती, इसलिए अच्छा है मैं पीछे रहूं, आपका प्रसाद लिया करूंगा। एक दूसरे के लिए इतने प्रेम में डूबे मेरे भाई बहन, राम कथा सुनते सुनते परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा प्रेममय जीवन बनाना, संयुक्त कुटुंब में ऐसे भाव, ऐसा प्यार पैदा करना, बांध छोड़ कर लेना, थोड़ा त्याग कर लेना। लेकिन राम कथा बताती है प्रेम को उत्कृष्ट बनाना। ऐसे चित्रकूट में दिन चलने लगे, तीनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। अवध राम को याद करती है, राम अवध को याद करते हैं। एक पंक्ति है, हिंदी में भी आप बिल्कुल समझ सकेंगे, है तो वैसे गुजराती में लेकिन सरल पड़ेगा, बड़ी अच्छी पंक्ति है। हरि ना विसारे एने हरि ना विसारे, जो हरि को नहीं बिसरता उसको हरि कभी बिसरेगी नहीं। बस प्रभु की आंख भी भीगी रही, लखन सीते सब ऐसे रहे। अब प्रसंग मोड़ दिया जाता है। बाबा जी लिखते हैं, कहबू राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहबू राम बन गवन सुहावा, गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहबू, बाबा जी कहते हैं मैंने राम गवन की कथा आपको सुनाई, लेकिन सुमंत का क्या हुआ वो सुनिए। गुहराज यमुना के किनारे से भगवान की आज्ञा लेकर वापस लौटा गंगा के तट पर, और जैसे सामने तट पहुंचा तो सुमंत का रथ वैसे के वैसे खड़ा है। इतने दिन हो गए सुमंत अवध नहीं गए, इतने दिनों से सुमंत के रथ के घोड़े ने न जल पिया है न घास खाया है। सुमंत पड़े हैं राम के विरह। गुह को रोना आ गया, बाबा सुमंत आप अभी तक अवध नहीं गए? सुमंत जागे, गुह तुम आ गए, तुम्हारे गांव के सब लोग मुझे यही सिखावन देते हैं कि तुम अवध नहीं गए, लेकिन गुह इतना तो बताओ, अयोध्या में जाकर क्या जवाब दोगे? मैं क्या कहूं लोगों? और सबसे ज्यादा मुझे सता रही है राम जननी। वो सर पटक कर पूछेगी मेरी पुत्र वधू भी नहीं आई, हम क्या कहें?
गुह तुम्हारे और ये गंगा की मछलियों का प्रेम देखकर मैं अपने आप को धिक्कार देता हूं कि प्रभु के विरह में अभी मैं जिए जा रहा। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाना तो चाहिए ही, प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए। 4 बेलों को रथ चलाने की सूचना दी, क्योंकि सुमंत स्वयं संचालन करने में असमर्थ दिखाई दिए। रथ चलाने की कोशिश, लेकिन घोड़े अयोध्या की ओर जाने को मना कर रहे। हमको गंगा में डाल दो। अश्व रोने लगे। हम यही अश्व हैं जब भगवान छोटे थे, हमारी पीठ पर बैठकर अवध में घूमते थे। हम यही अश्व हैं भगवान मृगया करने जाते, हमारी पीठ पर बैठते थे। हम यही अश्व हैं जब जनकपुर भी हमको लिया गया, शादी के वक्त ले जाए गए थे। हमारा क्या दुर्भाग्य कि आज वनवास में भी हमारा उपयोग हो गया। जासु वियोग वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशु इतने विकल है, उसके माता पिता की क्या स्थिति होगी, अंदाजा कीजिए। धीरे धीरे रथ चला अवध की ओर। तमसा के तट से वीर लोग वापस लौट गए और अयोध्या के बाहर वृक्ष के नीचे रथ खड़ा, लेकिन शून्य अवध। कहीं दीप नहीं, कहीं बधाई नहीं, कहीं कोई उच्चारण नहीं, मानो श्मशान है अवध। अंधेरा हुआ। सुमंत ने नगर में प्रवेश किया और राजद्वार जब पहुंचे, इतने में तो पूरा गांव घर से बाहर आकर रथ को घेर चुका है। पूछ रहे, बाबा सुमंत बताइए क्या हुआ, क्या हुआ। सुमंत रोने लगे। सुमंत कहते हैं, भाइयों मुझे अवधपति के पास ले चलो, क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। राम को छोड़कर जब सुमंत आए तब उसकी दृष्टि कम हो गई, उसी को प्रेम कहते हैं। आंख देखना तेज कम हो गया। लागी लागी सब कहे, लागी होई सो रोई, हमको तो ऐसी लगी कि हमें शाम बताओ कोई। पियू बसे पहाड़ में, मैं जमुना के तीर, अब मिलना मुश्किल हुआ, मोरे पाँव पड़ी जंजीर। अब मिलना मुश्किल हुआ, क्योंकि मेरे पाँव पड़ी जंजीर। ऐसी दशा अवध की, जैसे कृष्ण व्रज छोड़कर गए और बाद में व्रज की दशा हुई, ऐसी दशा। आए सुमंत कौशल्या के भवन में तो देखा महाराज धरती पर पड़े हैं, माताएं रो रही हैं। अब देश की स्थिति अच्छी नहीं। सुमंत ने जाकर प्रणाम किया। महाराज जागे। प्रथम प्रश्न महाराजा का, सुमंत राम कहाँ? सुमंत लखन कहाँ? मेरी पुत्र वधू कहाँ? बताओ। सुमंत कहे, आप धैर्य रखो तो मैं बता पाऊं। बोले क्या? महाराज ने लेकर गया तमसा के तट। प्रथम रात्रि हुई, दूसरा दिन गंगा के तट, और तीसरे उसके बाद मैंने संदेश दिया तो धर्म की बात कहकर मुझे निरुत्तर कर दिया। बट क्षीर मंगाकर जटा बनाई और मुझे समझाकर तीनों नौका में बैठे और चले गए। महाराज 14 साल अब हिम्मत रखनी पड़ी। सुमंत 3 में से कोई नहीं आया। सुमंत तुम सीता को भी नहीं ले पाए। नहीं मालिक, मैं क्या करूं? जानकी जाते जाते बहुत रोई। प्रभु कहती थी, हमारे पिता को कहना मेरी चिंता न कर। परिवार के लोग दुखी होने लगे। महाराज को यकीन हो गया अब कोई आने वाले नहीं, और महाराज ने निर्णय कर लिया अब जीना क्या प्रभु के बिना। शरीर कांपने लगा। कौशल्या को अपसुकन होने लगा कि शायद घटना कुछ विपरीत होगी। सब लोग चिंतित। रात्रि हो गई। नगर के वासी महाराज की तबीयत के लिए प्रार्थना करने लगे, और यहाँ कौशल्या ने देखा महाराज की चेहरे की रेखाएं बदलने लगी। कौशल्या को रोना आ गया। सुमित्रा को कहा, बहन हाँ माँ, जल्दी वशिष्ठ जी को बुला लाइए। क्यों? मुझे लगता है सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने की तैयारी है। महाराज कांप रहे।
कौशल्या जी के हाथ को थाम कर कहा, कौशल्या सामने दीवार में कुछ दिखाई देता है? बोले महाराज वहां दीवार के सिवा कुछ नहीं। बोले नहीं तुम देखो। जिद की महाराज ने तो पूछा क्या है? तब कौशल्या के सामने दशरथ जी ने महाराज बोले, कौशल्या देखो, तापस अंध शाप सुधि आई, तापस अंध। श्रवण के माँ बाप दिखाई देने लगे। कर्म किसको छोड़ता है? तापस अंध शाप सुधि आई, तापस कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मुझे श्रवण के माता पिता का शाप लगा, आज दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या जी रोने लगी। अंत क्षण निकट आ गई। अब सुकर राम राम कही, राम कही, राम। महाराज विदा की तैयारी में राम 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 कही, राम राम राम। राम तन परिहरे रघु बिरह, राम गए सुरधार। राम 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 बोलते बोलते महाराज अंतिम सांस लेते हैं। 6 बार राम बोले। संतों ने कहा 6 बार क्यों बोले? क्योंकि राम नाम 6 शास्त्र का सार है। आज महाराज को मानो 6ठा दिन था। कोई कहते हैं महाराज ने तीनों को अंतिम राम राम कर लिया, कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत को, इसलिए 6 बार। कोई भी कारण, अंतिम राम शब्द के उच्चारण के साथ चेतना निकल गई, शरीर गिर पड़ा। दुनिया का अनिवार्य सत्य महाराज के ऊपर आ गया। महाराज का स्वर्गवास घटना देखते ही कौशल्या मां गिर पड़ी, सुमित्रा रोने लगी, वशिष्ठ आदि संत लोग आए, मां रोने लगी, प्रभु हम अनाथ हो गए। अब देश के पंच भौतिक शरीर को तेल नौका में रख दिया। धावनों को कहा कि जल्दी कई देश जाइयो और भरत को ले आइए। जब धावन निकले तो कौशल्या ने कहा, बाबा धावन को कहो भरत कितना ही दबाव डाले तो भी उसको ये न कहे कि राम बन गया और अवधपति का स्वर्गवास हो। बोले कैसे छिपा रहेगा? बोले हाँ बाबा मैं जानती हूँ छिपा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास भरत पहुंच जाए उसके पहले उसको खबर न लगे, क्योंकि उसको पता लगेगा कि राम बन गया तो शायद भरत अवध नहीं पहुंच सकेगा, हमें भरत को गंवाना पड़ेगा। मुझे महाराजा बार बार कहते थे भरत रघुकुल का दीपक है, राम मणि है, मणि को कोई झंझावात बुझा नहीं सकता लेकिन दीपक को बुझा सकता है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, मेरे कुल का दीपक है। दूतों को कड़ी सूचना दी है, दूत कई देश पहुंचते हैं। यहाँ अयोध्या में जब से अनर्थ हुए तब से भरत को अपसुकन होने लगे, चिंतित हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दूत आ गए। बाबा जी कहते हैं जय जीव कहा। भरत ने पूछा क्या है? बोले गुरुदेव याद करते हैं, कारण नहीं बताया। अश्वारूढ़ होकर भरत दौड़ पड़े हैं अवध की ओर। यहाँ महाराज की रखा गया शरीर को भरत जी अयोध्या पहुंचते हैं। सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन गए। क्यों? कि भरत को लगा कि मैं जिस समय अवध में पहुंचा यही समय भगवान मेरी माँ के भवन में ही हुआ करते हैं और वहाँ सब मिल जाएंगे, इसलिए पहले गए। सब उदास, एक माँ कैकेयी प्रसन्न, तोरण लगाया, आरती की, भरत को ले गई। पूछने लगी
मेरे मायके में सब कुशल है। भरत ने कहा सब कुशल है माँ, लेकिन आज कौशल्या, अम्बा, सुमित्रा, मेरे पिताजी, भगवान राम कोई क्यों नहीं दिखे। बोलते बोलते भरत जी रोने लगे। सब रुठ गए क्या? मेरी कोई भूल हो गई? तुम ये ही प्रसन्न हो, बताइए ना कहाँ गए सब? अब कई ने सब बात बता दी। बेटे मैंने 2 वरदान मांगे तेरे लिए, टीका, राम के लिए वनवास। वनवास सुनते ही भरत को चक्कर आने लगे। भरतगी बिसरबु पितु मरण, पितृ मृत्यु का दुख गौण हो गया भरत के लिए। राम बन गए, ये दुख प्रधान हो गया भरत के लिए। मेरे लिए ये सब हुआ। सुनत राम बन गौर, मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई और मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा। सर पटक गया। तुमने ये क्या किया मां? पहले मुझे जवाब दे कि तुम हो कौन? बड़ी मागत मुंह पर कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े न पड़े, तेरी जबान न टूटी। ऐसा वरदान मांगकर दुनिया में साईं द्रोही के रूप में मुझे रुजू करना था, तो जन्मते ही मेरी हत्या तूने क्यों न कर?